880 करोड़, भारत की सबसे बड़ी ए रेटेड फिल्म, 3 फिल्में, तीनों ब्लॉकबस्टर। आज हर प्रोड्यूसर उसके पीछे भाग रहा है। पर 10 साल पहले वो मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बना रहा था, सिडनी में रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था और किसी ने उसकी स्क्रिप्ट को हाथ तक नहीं लगाया। और मैं आपको बताऊंगा कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बना इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने भारतीय सिनेमा के नियम तोड़ दिए, जिसने साबित किया अगर बिलीफ है तो कुछ भी पॉसिबल है। यह है संदीप रेड्डी वंगा की कहानी। 25 दिसंबर 1981, वरंगल, तेलंगाना। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ संदीप रेड्डी वंगा का। बचपन बीता नलगोंडा में। घर में फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं, पर सिनेमा के लिए पागलपन बचपन से ही था। संदीप और उनका भाई हर बड़ी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते थे। चिरंजीवी की फिल्म्स, भीड़ का जोश, सीटियां, तालियां। उसी माहौल में सिनेमा का असली मैजिक समझ आया और यहीं डिसाइड हो गया मुझे फिल्म्स बनानी है। पर यह डिसीजन बहुत महंगा पड़ने वाला था। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इस सपने ने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। पर फिल्में बनाने से पहले उन्हें एक और रास्ता अपनाना पड़ा। पेरेंट्स का कहना था पहले कोई डिग्री ले लो, फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड, बाद में अर्जुन रेड्डी के लिए बहुत काम आने वाला था। डिग्री लेने के बाद असली सपना याद आया। 2005 के आसपास ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंटरनेशनल फिल्म स्कूल सिडनी में एडमिशन लिया, पर यह जर्नी आसान नहीं था। फिल्म स्कूल की फीस, सिडनी में रेंट, खाना, सब कुछ बहुत महंगा था। संदीप ने मैकडॉनल्ड्स और सबवे में पार्ट टाइम जॉब की। बर्गर बनाए, सैंडविचेस बनाए। सुबह जॉब, शाम को क्लासेस, वीकेंड में असाइनमेंट्स। उन्होंने बाद में कहा उस टाइम लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए। फिल्म स्कूल कंप्लीट करके इंडिया वापस आए, हैदराबाद। अब शुरू हुआ असली स्ट्रगल। 2005 से 2015 तक 10 साल संदीप ने छोटी छोटी जॉब्स की फिल्म मेकिंग में। 2005 में मानसू माता विनाधु फिल्म में अप्रेंटिस, 2010 में केडी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर, 2015 में मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू में एसोसिएट डायरेक्टर। पर खुद की फिल्म, वो सपना अभी दूर था। बड़े डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में जाते, सिक्योरिटी गार्ड्स कहते रिज्यूमे गेट पर छोड़ दो। अंदर तक पहुंच नहीं मिलती थी। प्रोड्यूसर्स से मिलने जाते, स्क्रिप्ट सुनाते, सब एक ही जवाब मिलता, इंटरेस्टिंग है पर अभी नहीं, या फिर ये स्टोरी ऑडियंस नहीं देखेगी। पर संदीप एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे 2013 से, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो सब कुछ बदल देने वाली थी। उस स्क्रिप्ट का नाम था अर्जुन रेड्डी। 2013 संदीप ने लिखना शुरू किया। एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, जीनियस, ब्रिलियंट सर्जन, पर बेहद फ्लॉयड, एंगर इश्यूज, सब्सटेंस एब्यूज। पार्शली इंस्पायर्ड बाय अपने फिजियोथेरेपी कॉलेज के दिनों से। उन्होंने देखा था मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रेशर, उनका लाइफस्टाइल। ANR की क्लासिक फिल्म देवदास कई बार देखी, इंस्पिरेशन लिया पर अपना ट्विस्ट दिया। 2 साल लगे स्क्रिप्ट पूरी करने में। 2015 में रेडी हुई। अब शुरू हुआ सबसे कठिन फेज। स्क्रिप्ट रेडी थी, डायरेक्टर रेडी था, पर कोई प्रोड्यूसर रेडी नहीं था। 4 से 5 साल घूमे प्रोड्यूसर्स के पास। सबने एक ही बात कही, ये बहुत डार्क है, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। हीरो इतना फ्लॉड कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेट मिलेगा, कमर्शियल नहीं होगा। अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया, डेट्स नहीं मिली। शर्वनंद को बुलाया, वो बिजी थे। प्रोड्यूसर स्वप्ना डट ने इंटरेस्ट दिखाया पर मटेरियलाइज नहीं हुआ। हर जगह से रिजेक्शन, हर डोर क्लोज्ड। और अब संदीप के सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो स्क्रिप्ट को छोड़ दो या फिर। जब कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तो संदीप ने अपने पिता प्रभाकर रेड्डी और भाई प्रणय से बात की। उन्होंने अपने परिवार की 36 एकड़ की आम की बगीचा बेच दी। फैमिली का इन्वेस्टमेंट। अगर फिल्म फ्लॉप होती तो सब कुछ खत्म। संदीप के पिता ने कहा मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है। अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, भद्रकली पिक्चर्स। विजय देवरकोंडा को कास्ट किया। उस टाइम वो स्ट्रगलिंग एक्टर था। शलिनी पंडे को फीमेल लीड बनाया। 20 जून 2016 शूटिंग शुरू हुई। 86 वर्किंग डेज में पूरी फिल्म कंप्लीट की। 25 अगस्त 2017
रिलीज डे, संदीप, उनके पिता, भाई सब नर्वस थे। 4 से 5 करोड़ रुपए निवेश, अगर ये नहीं चला तो। फर्स्ट शो खत्म हुआ, थिएटर में सन्नाटा, फिर तालियां, सीटियां, स्टैंडिंग ओवेशन। सोशल मीडिया पर आग लग गई। मास्टरपीस, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच गया। 4 से 5 करोड़ की फिल्म ने कमाए 51 करोड़ से अधिक वर्ल्ड वाइड, 10 गुना रिटर्न ओवरनाइट। सब कुछ बदल गया। विजय देवरकोंडा सुपरस्टार बन गए। संदीप रेड्डीवंगा अब एक नाम था। क्रिटिक्स ने कहा इंटेंस, रॉ, अनफिल्टर्ड। कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया, स्मोकिंग, वायलेंस, टॉक्सिक बिहेवियर। पर ऑडियंस ने इसे सीने से लगा लिया। अर्जुन रेड्डी ने साबित कर दिया कि संदीप की रिस्क सही थी। पर अब एक और, क्या ये सक्सेस बॉलीवुड में रिपीट हो सकती है? 2018 संदीप को बॉलीवुड से कॉल आया। टी सीरीज के भूषण कुमार और सिनी वन स्टूडियोज। ऑफर था अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक, खुद डायरेक्ट करो। इनिशियली रणवीर सिंह को सोचा, डेट्स इश्यू। प्रोड्यूसर्स वांटेड अर्जुन कपूर, पर संदीप ने फिक्स्ड किया शाहिद कपूर। कियारा अडवाणी एज फीमेल लीड। बजट 55 से 60 करोड़ रुपए, अर्जुन रेड्डी से 10 गुना बढ़ा। प्रेशर भी 10 गुना, पर संदीप कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा स्टोरी यूनिवर्सल है, लैंग्वेज चेंज होगी, इमोशन सेम रहेगा। 21 जून 2019 रिलीज। ओपनिंग डे 20 करोड़ 21 लाख रुपए, शाहिद की करियर बेस्ट ओपनिंग। फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। वीक 1 134 करोड़, वीक 2 206 करोड़, वीक 3 245 करोड़। फाइनल कलेक्शन 379 करोड़ वर्ल्ड वाइड। भारत की पहली ए रेटेड फिल्म जिसने 300 करोड़ से अधिक कमाए। 2019 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। शाहिद कपूर की सबसे बड़ी सोलो हिट। क्रिटिक्स फिर डिवाइडेड थे। कंट्रोवर्सीज और बढ़ गईं, मिसोजिनी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। पर डिफेंडर्स भी थे। अनुराग कश्यप ने कहा ये आर्ट है, मिरर है सोसाइटी का। रश्मिका मंदाना ने सपोर्ट किया। राम गोपाल वर्मा, विक्रम भाट, मोहित सूरी सबने डिफेंड किया। संदीप का जवाब सिंपल था, मेन फ्लॉड कैरेक्टर्स दिखाता हूं, ग्लोरीफाई नहीं करता। सिनेमा शुड शो रियलिटी, नॉट जस्ट आइडियल्स। कबीर सिंह ने संदीप को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया, पर अब वो कुछ और बड़ा करने वाले थे। कुछ ऐसा जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज होगा। 1 जनवरी 2021 अनाउंस ह्यू एनिमल डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डीवंगा विथ रणबीर कपूर। और इस बार बजट था 100 से 200 करोड़, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मूवी जब आई टू थिएटर में जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। बॉबी डियोल की एंट्री पर सीटियां। और फिर रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड, 9th हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म एवर, हाईएस्ट ग्रोसिंग ए रेटेड इंडियन फिल्म एवर, 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म, रणबीर कपूर की बिगेस्ट हिट। संदीप रेड्डीवंगा ने क्या किया जो किसी ने नहीं किया? उन्होंने फॉर्मुलिक फिल्म मेकिंग को चैलेंज किया। अनहोन कहा हीरोज फ्लॉड हो सकते हैं, रन टाइम्स लंबी हो सकती हैं अगर स्टोरी डिमांड करती है। ए डॉट सर्टिफिकेट भी ब्लॉकबस्टर बना सकती है। कंट्रोवर्सीज हमेशा रहेंगी। कुछ लोग उन्हें मिसोजिनिस्ट बोलेंगे, कुछ कहेंगे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ग्लोरीफाई करते हैं। पर संदीप का पॉइंट क्लियर है, मैं सोसाइटी को मिरर दिखाता हूं, आइडियलाइज नहीं करता। फ्लॉड कैरेक्टर्स एग्जिस्ट, उन्हें दिखाना गलत नहीं है। संदीप रेड्डीवंगा की कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की कहानी नहीं है, यह है उस इंसान की कहानी जिसने मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब की, 10 साल तक रिजेक्शंस फेस किए, अपने पिता को 36 एकड़ जमीन बेचने पर मजबूर किया, पर अपने विजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज जब लोग उनसे पूछते हैं सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो कहते हैं बिलीफ, अपने काम पर, अपने विजन पर अटूट विश्वास और विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स जो दूसरे। तो यही थे संदीप रेड्डीवंगा, द मैवरिक, द रिस्क टेकर, द फेनोमेनन। और हां, मैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को आखिरी में ऐड कर दिया है, देख जरूर लेना। भाई, लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा?